दो से ढाई माह में बजट अनाउंस होना है और यकीनी तौर पर आबाद के प्लेटफॉर्म से भी आप लोग अपनी तजावीज़ और अपनी डिमांड्स हुकूमत के सामने रख रहे होंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त घरों की कमी का मसला है, इसका अब हल है क्या? ये जो 1 करोड़ घरों की कमी है, ये 10-20 या 30% तक भी इसको अगर हमें पूरा करना है तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका शुक्रिया। आपने जैसे ही कहा 2-2.5 महीने बाद बजट, तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम भी इस्लामाबाद में डेरा डाल के बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट एफबीआर हमारी तजावीज़ को सुने, खुले दिल से सुने, अमल दरामद हो सकता है उसको अमल दरामद करें। 10 मिलियन नहीं, वर्ल्ड बैंक कहता है 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। पर जिस मुल्क में 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज हो, यानी खरीदार भी मौजूद हो, बनाने वाले भी मौजूद हों, काम करने वाले भी मौजूद हों, ज़मीन भी मौजूद हो, तो क्या वजह है कि यहाँ पर मकानात नहीं बन रहे हैं? यहाँ पर रेगुलेटेड सेक्टर वो डिलीवरी वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, जो एक्टिविटी अगर फुल उस पर करेगा पोटेंशियल पे, तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इसके साथ जो 72 मुंसलिक इंडस्ट्रीज हैं वो भी चलेगी, रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। क्या बोलते हैं, एक आम पाकिस्तानी को सिर्फ कीमत पे मकान भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ये जो हमारी इस वक्त एलाइड इंडस्ट्री है, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, पाइप है, मार्बल है, टाइल है, दीगर है, ये इस वक्त 30 से 40% कैपेसिटी पे चल रही है। अगर ये 70-80% पे चलेगी तो 2 ट्रिलियन का इजाफी टैक्स भी गवर्नमेंट जमा कर सकेगी। तो मेरा सवाल ये था कि क्या वजह ये नहीं हो पा रहा है? वजह यह है कि पिछली हुकूमत की प्रायोरिटी थी हाउसिंग। लोगों ने बहुत पैसा पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में लगाया। हुकूमत चेंज हो गई, वो प्रायोरिटी ख़त्म हो गई और वो प्रायोरिटी ख़त्म होने के बाद नतीजा ये हुआ कि लोग फंस गए उसमें लोग फंस गए और आज लोग पैसा लगाने को वो डेवलपर डर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं कि जो भी लिक्विडिटी हमने लगा दी, फिर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो हम कहाँ खड़े होंगे। मैं अब हमारी गवर्नमेंट से पहली फॉरमोस्ट अपील ये है कि 15 साल की पॉलिसी दी जाए, जो पॉलिसी वो समझते हैं, और उसको गारंटी किया जाए लेजिस्लेशन से, ताकि कोई भी आने वाली हुकूमत उसको यकतरफा तौर पे तब्दील नहीं कर सके और लोग इस 15 साल की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अभी जो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट है एज एन बिल्डर एंड डेवलपर, वो आप समझें कि 200 500 अरब 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कम से कम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लांट लगता है पाकिस्तान में, जिसके लिए एक डिलीशन पॉलिसी होती है और वो डिलीशन पॉलिसी 15-20 साल की होती है कि उस पर क्या होगा, लोकल पार्ट्स क्या होंगे, सबको पता होगा कि क्या हो रहा है। एक बिल्डिंग बनती है पाकिस्तान शहर कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, अगर 50 माले की बिल्डिंग बनती है तो उसकी सेल वैल्यू है 75 से 100 मिलियन डॉलर और 50 बिल्डिंगों का ये प्रोजेक्ट तैयार है कराची ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जो यानी 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी की। मसला ये है कि खरीदार खरीद नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में हर जगह ये होता है कि पहला जो मकान लेता है 10% पेमेंट करता है और बाकी 90% उसको फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है सब्सिडाइज रेट पे, जो कि वो रहते उसकी जितना फ्लैट की कीमत होती है उसके किराए के हिसाब से वो अदा करता रहता है। अगर हमने ये पॉलिसी क्रिएट कर दी, सो पाकिस्तान में जो मेजर डिमांड है वो 80-90% जो ये 12 मिलियन मकानों की डिमांड है, वो दरमियाने और मुतवसत तबके की डिमांड है, जिसको हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। सो अगर हमें करना होगा तो हमें इस डिमांड को स्पर करने के लिए इनको एनेबल करना पड़ेगा सब्सिडाइज फाइनेंसिंग से। दूसरे जो मसाइल हैं, कोर्टों में ट्रिलियन ऑफ रुपए की प्रॉपर्टी के केसेस फंसे हुए हैं, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से, 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से फैसले नहीं हो रहे। बैंक पैसे नहीं देता क्लाइंट को, वो कहते हैं फोरक्लोजर नहीं है, कोई डिफॉल्ट करता है तो उस पर भी कोर्टों में सालों साल लग जाते हैं। तो लिहाजा हमारी अपील होगी कोर्टों से, थ्रू आपके चैनल, थ्रू दीगर हमारे अरबाब इख्तियार से, कि चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की जाए कि एक स्पेशल बेंच बनाएं और 3 महीने में केसेस डिस्पोज ऑफ करें लैंड के मैटर्स में, ताकि ये पैसा जो मुंजमद हुआ है कोर्टों में जाके साल से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आए और लोग काम करें। और इसका फायदा ये भी होगा,
जो कोर्टों में जाके ब्लैकमेलिंग करते हैं, स्टे ले लेते हैं और 20-20 साल लोगों को परेशान करते हैं, और जिस पे फिर हम सब मजबूर होते हैं कि उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, चाहे वो लैंड ग्रैबर्स हों, चाहे वो ब्लैकमेलर्स हों, उनका भी डेटरेंट होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।